उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट हमेशा से एक बेहद चर्चित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। साल 2008 के परिसीमन के बाद वजूद में आई इस विधानसभा का चुनावी इतिहास और यहाँ के सामाजिक राजनीतिक समीकरण राज्य की अनूठी तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2012 के पहले चुनाव से लेकर 2022 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जीत की हैट्रिक बनाई। लेकिन अब सवाल 2027 के चुनाव का है। मटेरा विधानसभा का आगामी चुनाव को लेकर आखिर क्या मिजाज है, इसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम मटेरा विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर इस समय हम मौजूद हैं मटेरा विधानसभा 284 सीट संख्या पर। इस विधानसभा 284 सीट संख्या राजनीतिक में एक अलग बुनियाद बुनती है। मटेरा विधानसभा 284 जिसका 2008 में ये नई विधानसभा बनी और इस पर 2012 में पहली बार हुए चुनाव पर सपा ने अपनी जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवार अली अकबर को हराकर सपा ने यहां अपनी जीत दर्ज करते हुए 2017 में भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अरुण वीर सिंह को हराकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यासिर शाह ने अपनी जीत का सिक्का यहां कायम किया। तो वहीं अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मारिया शाह ने दोबारा कुंवर अरुण वीर सिंह को हराकर यहां पर अपनी जीत का परचम लहराया। इस मटेरा विधानसभा में विकास को लेकर क्या सड़कें, बिजली, पानी के विकास को लेकर यहां की जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। 2008 के परिसीमन से मटेरा सीट बनी। चरदा और नानपारा से जुड़ा मटेरा भूगोल, घाघरा सरयू घाटियों के करीब बसा क्षेत्र, धान, गेहूं और गन्ने की प्रमुख पैदावार। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी होती हैं। बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट भी कुछ ऐसी ही है। मटेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का गठन वर्ष 2008 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है जिसका संख्यांक 284 है। साल 2008 से पहले ये इलाका मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ था। चरदा विधानसभा जिसकी संख्यांक 282 और नानपारा विधानसभा संख्यांक 283। चरदा बहराइच जिले की एक पुरानी और महत्वपूर्ण सीट थी जिसे परिसीमन में समाप्त कर इसके एक बड़े हिस्से को मटेरा में शामिल किया गया। वहीं नानपारा के कई ग्रामीण इलाकों और महसी तहसील के हिस्सों को मिलाकर मटेरा के भूगोल को अंतिम रूप दिया गया। भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र घाघरा और सरयू नदी की घाटियों के समीप स्थित है, जिसके कारण ये पूरी तरह कृषि प्रधान इलाका है। धान, गेहूं और गन्ने की यहाँ मुख्य पैदावार होती है। हालांकि हर साल बाढ़ और कटान जैसी प्राकृतिक चुनौतियां यहाँ के विकास और जनजीवन को प्रभावित करती हैं। 2012 में सपा ने खोला जीत का खाता। 2017 में यासिर शाह ने सीट बचाई। 2022 में मारिया शाह ने रचा इतिहास। मारिया बनी मटेरा की पहली महिला विधायक। सपा ने जीत की हैट्रिक पूरी की। साल 2012 में जब इस नई सीट पर पहली बार चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यासिर शाह ने जीत हासिल करके इस सीट पर पार्टी का खाता खोला। इसके बाद साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भारी लहर थी, तब भी समाजवादी पार्टी के यासिर शाह ने कड़े मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार अरुण वीर सिंह को पराजित कर अपनी सीट बचाई। उन्होंने 79,188 मत प्राप्त किए। इसके बाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यासिर शाह के स्थान पर मारिया शाह को मैदान में उतारा। मारिया शाह ने भाजपा उम्मीदवार अरुण वीर सिंह को 10,428 मतों के अंतर से हराकर शानदार जीत हासिल की
और मटेरा की पहली महिला विधायक बनी। इस जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक पूरी की। मटेरा विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प और जटिल माने जाते हैं। यहाँ का मतदाता आधार कई जातियों और समुदायों के सटीक संतुलन पर टिका हुआ है। आधिकारिक और सामाजिक आंकड़ों के अनुसार मटेरा में मुस्लिम मतदाता सबसे बड़ा समूह है, जिनकी संख्या लगभग 20% से 30% के बीच है। इसके अलावा वैश्य बनिया समुदाय की आबादी लगभग 15% है, जो व्यापारिक और शहरी क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जातियों में जाटव मतदाताओं की संख्या करीब 11% है। वहीं कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज की हिस्सेदारी लगभग 9 से 10% है और ठाकुर राजपूत बिरादरी की संख्या लगभग 5% से 6% है। इसके अतिरिक्त यादव, लोधी, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ी जातियों की भी यहाँ महत्वपूर्ण उपस्थिति है। कुल मिलाकर इस विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 3.8 लाख से अधिक है, जिसमें ग्रामीण मतदाता लगभग 61% और शहरी मतदाता लगभग 39% है। मटेरा विधानसभा मतदाता समीकरण: जाति, अनुमानित मतदाता संख्या: मुस्लिम लगभग 1.10 लाख, दलित लगभग 70,000, वैश्य लगभग 35,000, मौर्य शाक्य लगभग 35,000, कुर्मी लगभग 20,000, क्षत्रिय लगभग 17,000, यादव लगभग 15,000, साहू लगभग 15,000, ब्राह्मण लगभग 15,000, कश्यप लगभग 16,000, अन्य लगभग 27,000। ग्रामीण सड़कों से मजबूत हुई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। नहरों के सुदृढ़ीकरण से सिंचाई व्यवस्था हुई बेहतर। नए ट्रांसफार्मरों से बिजली व्यवस्था हुई मजबूत। स्वास्थ्य सेवाओं की गांवों तक बढ़ी पहुंच। रोजगार और पलायन अब बड़ी चुनौती। मटेरा विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं। कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए कई ग्रामीण मार्गों और संपर्क सड़कों का पक्की सड़कों में निर्माण किया गया है, जिससे आवागमन और परिवहन सुगम हुआ है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर नहरों के सुदृढ़ीकरण और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए गए हैं। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए और निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रयास किए गए। क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए तटबंधों के सुदृढ़ीकरण और आधारभूत विकास कार्यों पर भी लगातार कार्य प्रगति पर है। कौन है विधायक? मारिया शाह। क्षेत्र में आती हैं? हाँ, आती हैं। क्या कार्य हुआ है अभी तक? कार तो बहुत से हुए हैं, इंटरलॉकिंग कराया है और नाली खड़ंजा या जो भी काम होता है सब कराते हैं। कोई यहाँ से शिकायत किसी की नहीं है, सब लोग जो है इनसे संतुष्ट हैं। ये कौन सी विधानसभा है? विधानसभा मटेरा 284। कौन विधायक है? मारिया शाह। इस विधायक के कार्यकाल में क्या कार्य हुआ है? कार्य जो कई निम्न प्रकार के हैं, जैसे नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और जो ये टैंक वाले वाटर सप्लाई, ये भी हमारे गांव में संचालित नहीं है। पहले संचालित हुआ, अब सप्लाई इसमें बंद है। बाकी नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, बाकी आरसी सब है। ये विधायिका आती हैं? हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट मान के चले तो 3-4 दिन पहले जस्ट यहाँ सामने ही आई थी। एक कैजुअलिटी हो गई थी, तो मृत्यु में सांत्वना देने के लिए कैसे परिवार क्या हो गया था, ज़्यादा बीमार थे, क्या थे, आए थे यहाँ, मिलके भी गई, सबसे जनता हालचाल भी हुआ, फिर चली गई। ये कौन सी विधानसभा है? मटेरा विधानसभा है। कौन है विधायक? मारिया शाह। ये क्षेत्र में आती हैं? जी, काम किया है इन्होंने? बहुत सारे काम किए इन्होंने। क्या क्या काम? जैसे इंटरलॉकिंग का काम किया, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सारे गांव में भ्रमण करती हैं, आती हैं, देखती हैं कौन कैसा है, बहुत से काम इन्होंने किया है। इनकी कार्य से आप लोग संतुष्ट? बहुत संतुष्ट हम लोग। ये कौन सी विधानसभा है? मटेरा विधानसभा। कौन है विधायक यहाँ पर? मारिया शाह। ये आती हैं? जी, आती हैं क्षेत्र में। इन्होंने अभी तक कौन सा कार्य कराया है? क्या इन्होंने मतलब सड़क कार्य करवाया है, इंटरलॉकिंग करवाया है। जी। और लाइटें लगवाई? जी जी जी। और इनकी कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी जी। आती हैं, आपसे मिलती हैं? जी, मिलती हैं। ये मटेरा विधानसभा में आता है। कौन है विधायक? विधायक यहाँ श्रीमती मारिया शाह जी हैं। इनका कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्होंने रोड लगवाया। ये खंजा यहाँ पे आने जाने बहुत दिक्कत हो रही थी, बरसात में निकलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये रोड लगवाया। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। ये आती है क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल आती हैं, आती है क्षेत्र में।
करते रहते हैं यहाँ पे, मतलब क्षेत्रों का आना जाना और यहाँ का भ्रमण करना रहता है उनको। अच्छा, लाइट की यहाँ की लाइट की व्यवस्था सही है, फिलहाल के लिए ठीक है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मटेरा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक पहुंच जैसे मुद्दों पर भी लगातार प्रगति दर्ज की गई है। ग्रामीण अंचल के दूर दराज के गांवों तक एम्बुलेंस सेवाओं और स्वास्थ्य उप केंद्रों की सुलभता बढ़ाई गई है। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी के चलते पलायन एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन कृषि विविधीकरण और स्थानीय बाजारों के विकास से स्थिति में सुधार के प्रयास हो रहे हैं। क्षेत्र के कई हिस्सों में जल निकासी और पेयजल की शुद्धता के लिए नल जल योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाना यहाँ के राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। ये कौन सी विधानसभा है? मटेरा कौन है विधायक? मारिया शाह क्षेत्र में आते हैं बिल्कुल आती। तो विधायक की निधि से आज तक इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ? हर ग्राम सभा में हुआ विकास हुआ है। विधायक के कार्य से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट है। ये मटेरा विधानसभा है। विधायक कौन है? विधायक मारिया साहब। इनके कार्य में कार्य हुआ है? अब कार का जो ऐसे हुआ है, जो आप देखते हैं जो हुआ है, सड़कें बनी हैं? सड़कें तो बनी है। अच्छा, ये विधायिका जी आती हैं, क्षेत्रों में आती हैं? बहुत कम आते हैं लेकिन कभी कभी। ये कौन सा विधानसभा? मटेरा विधानसभा। कौन है विधायिका? मारिया शाह। आती हैं क्षेत्र? हाँ, आवत है दूसरे तीसरे डेली रोज चलते हैं हम लोग, चौराहा पर रही थे, देखी थे, आवत है, रुकत है। इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? 2 रोडें हाईवे बनी है, रिसिया पुल से कटिलिया चौराहा जहाँ तक बॉर्डर है मटेरा चौराहा, और एक मटेरा चौराहा से नवाबगंज तक 2 हाईवे रोड, डबल पुल मतलब हाईवे रोड बनी है, विधायक जी ने बनवाया। हाँ, और लाइटें हमारे चौराहा पर लगी है। आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। विधायक जी के कार्य को कैसे देखते हैं? अब हम लोग विधायक जी के कार्य से बहुत संतुष्ट हैं। विधायक के कार्य को अच्छे तरीके से देखते हैं कि हर एक कार्य में विधायक जी माननीय मारिया शाह कोई भी काम पड़ता है तो दुख सुख में शामिल होती हैं। गरीब दुखिया या कोई काम है, रोड नाली खंजा कोई भी काम है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन कौन से कार्य अच्छे हुए? हमारे मटेरा विधानसभा में देखो सड़क के लिए भी कार्य बढ़िया हुआ है सर। कोई हैरान शैतान हुआ उसके में भी मदद हमारे साथ अपने फंड से भी किए हैं कई लोग का। ये मटेरा विधानसभा है। कौन है विधायक? मारिया साहब आती हैं क्षेत्र में? तीसरे दिन आती है। काम करवाया है यहाँ? हाँ, रोड नाली खड़ंजा हर चीज का काम करवाती है। बिजली लाइट आती है? हाँ, लाइट आते हैं लेकिन इस समय में यहाँ तनिक कुछ गफलाहट किया रहा था। अच्छा, स्ट्रीम लाइट बड़ी वाली लाइट लगी है? हाँ, बड़ी वाली लाइट लगी है। विधायिका जी क्षेत्र में आती हैं? हाँ, तीसरे दिन क्षेत्र में आवत है। तीसरे दिन आपका योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, नहीं भैया, हमका लोगन मिलत है, हर चीज मिलत है। मटेरा विधानसभा सीट का ये सफर ये साबित करता है कि यहाँ की जनता केवल राजनीतिक हवा के बहकावे में नहीं आती, बल्कि स्थानीय विकास, सामाजिक ताने बाने और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती है। साल 2022 के चुनावों में जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत रखी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कड़ी चुनौती पेश की गई। जैसे जैसे आगामी राजनीतिक पड़ाव नजदीक आ रहे हैं, सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। बहरहाल मटेरा का ये रण आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। मटेरा विधानसभा 284 सीट संख्या के इस समय यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी के विकास को लेकर यहाँ की जनता संतुष्ट है। यहाँ पर 2008 से नई बनी मटेरा विधानसभा से लगातार समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा और भारतीय जनता पार्टी को 2 बार हराकर यहाँ पर जीत का परचम लहराते हुए इस मटेरा विधानसभा में विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी को लेकर यहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ विकास हुआ है और लोगों को इस विकास से संतुष्टि है। मीडिया जर्नलिस्ट अनुज मिश्रा, नेटवर्क 10 बहराइच।